तो बुलेटिन की शुभ शुरुआत दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत की गुड न्यूज के साथ। राजधानी इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रही है। कई इलाकों में AQI 400 के पार है। ऐसे में दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत दिल्ली में जल्द ही क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, जिसका ट्रायल भी सफल रहा। इस ट्रायल में कानपुर से एक एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी और विमान ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके के ऊपर जाकर बादलों में खास केमिकल स्प्रे किया, जिससे बारिश जैसी प्रक्रिया शुरू हो सके। दिल्ली वालों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार का ये ऐतिहासिक कदम साबित होगा और जल्द ही टेक्निक के इस्तेमाल से लोगों की सांसों का संकट दूर होगा। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। दिवाली के बाद से लोगों के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंता का सबब बना हुआ है, लेकिन अब जल्द ही इस दिक्कत से निजात मिलने की उम्मीद जागी है। हवा की गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीक मददगार साबित होने जा रही है। दिल्ली की फिजाओं में अब आर्टिफिशियल तरीके से बारिश की तैयारी हो रही है, ताकि हवा में प्रदूषण का स्तर घटाने में मदद मिल सके। दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल पूरा कर लिया है, यानी कि राजधानी में अब कृत्रिम बारिश की कोशिश परवान चढ़ने वाली है, जिससे लोगों को हवा में फैले प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद जागी है। दिल्ली में ये ट्रायल कानपुर से उड़ान भरने वाले सेस्ना एयरक्राफ्ट के जरिए किया गया। विमान ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके के ऊपर जाकर बादलों में खास केमिकल स्प्रे किया, जिससे बारिश जैसी प्रक्रिया शुरू हो सके। दिल्ली सरकार का मानना है कि अगर ये तरीका सफल रहा तो इससे हवा में फैली धूल और प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल IIT कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कंफर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती हैं और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। दिल्ली में हर साल सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार की ये नई कोशिश है। अगर आने वाले दिनों में क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश होती है तो राजधानी की हवा कुछ साफ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण से लोगों को बचाने के लिए सरकार तो कोशिश कर ही रही है, साथ ही हम सभी को भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। क्या ये सावधानी है, आइए जान लेते हैं फिलिक्स अस्पताल के MD डॉक्टर DK गुप्ता से। अगर आपके एरिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है तो आपको इनसाइड बहुत सारे प्लांट्स रखने चाहिए जो हमारी वायु जो है, जिसको प्रदूषित वायु को क्लीन करते हैं। ऐसे लोग जिनको हार्ट पेशेंट हैं, जिनको कार्डियक पेशेंट हैं, जिनको हार्ट में दिक्कत हो सकती है, आपको वहाँ पे एयर प्यूरीफायर रखना चाहिए घर पे, सो दैट जो घर के अंदर की जो हवा है वो क्लीन हो जाए। आपको बाहर जाना नहीं चाहिए अगर आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, जिससे आपको समस्या बढ़ सकती है। अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क लगा के जाएं, स्पेशली N95 मास्क लगाएं। घर के अंदर रहें, हल्की माइल्ड एक्सरसाइज करें, योगा करें, बाहर जाने से बचें, खूब सारा प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो पॉल्यूशन के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो राजधानी दिल्ली में जहां कृत्रिम बारिश हुई है, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फ की चादर लिपटी हुई है। मौसम के अचानक करवट लेने से बद्रीनाथ धाम एक बार फिर से कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। आसपास की पर्वत चोटियों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम के द्वार अगले 1 महीने और खुले रहेंगे। ऐसे में ठंडी हवाएं, गिरता तापमान और बर्फ से ढकी चोटियां इस पवित्र स्थल पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक लुभावना पल बना रही है।
मौसम की अचानक करवट लेने से बद्रीनाथ धाम एक बार फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया। आसपास की पर्वत चोटियों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। बद्रीनाथ धाम के द्वार अगले 1 महीने और खुले रहेंगे। ऐसे में ठंडी हवाएं, गिरता तापमान और बर्फ से ढकी चोटियां इस पवित्र स्थल पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक लुभावना लेकिन चुनौतीपूर्ण माहौल भी बना रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट ली है। गुरुवार को मां यमुना की डोली अपने मायके पहुंचते ही यमुनोत्री धाम सहित आसपास के इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। वहीं बद्रीनाथ धाम में हल्की बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। हल्की बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर से बिछ गई। पहाड़ धुंध में लिपटे नजर आए। वहीं निचले इलाकों में हुई बारिश से तापमान लुढ़क गया। नीचे बारिश और चोटियों पर बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। सड़कों पर लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी देखने का अपना मजा है, लेकिन बद्रीनाथ धाम का ये बदला मौसम वहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। असल में 4 धामों में से 3 धामों के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम के कपाट अभी खुले हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अभी भी करीब 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बदले मौसम ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे और इसी के साथ 4 धाम यात्रा का औपचारिक समापन भी हो जाएगा। कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। आपको लिए चलते हैं घाना, जहां के अकरा में इंडिया फेस्ट का आयोजन किया गया है। इस शानदार उत्सव का आयोजन भारतीय उच्चायोग ने किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित इस उत्सव में भारतीय संस्कृति के रंग देखने को मिले। साथ ही इस कार्यक्रम में लगभग 4000 लोगों ने भाग लिया और भारत की समृद्ध विरासत और परंपराओं का प्रदर्शन किया। इसमें स्थानीय कलाकार भी शामिल हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में शहीदों को खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों के सम्मान में यहां करीब 15,200 फीट की ऊंचाई पर तवांग से बुमला दर्रे तक एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली के जरिए परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके साथी सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। इन सैनिकों ने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। करीब 15,200 फीट की ऊंचाई पर बाइक रैली। ये शहीदों को सम्मान है, एक अनूठी श्रद्धांजलि उन शहीदों को जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बुमला की हैं, जहां भारत चीन बुमला युद्ध शहीद दिवस पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसमें आर्मी के जवानों के साथ साथ आम लोग भी शरीक हुए। 23 अक्टूबर 1962 में बुमला दर्रे पर हुए चीनी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में हर साल भारत चीन बुमला युद्ध शहीद दिवस मनाया जाता है। इन शहीद जवानों में एक नाम सूबेदार जोगिंदर सिंह का भी था, जिन्हें युद्ध में अपने पराक्रम और साहस के लिए देश में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1962 के दौरान बहुत लोगों ने इस देश को बचाने में, हमारे तवांग का भूमि को बचाने में जान दिया है। तो आज के दिन शहीद हुए थे हमारे सूबेदार जोगिंदर सिंह ने। तो हम स्पेशल ट्रिब्यूट के लिए आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडियन आर्मी का माउंटेन ब्रिगेड एंड पैरामिलिट्री और हमारे जो तमाम का पब्लिक, हम सब ने डिसाइड किए कि हम आज ट्रिब्यूट देंगे एक बाइक रैली के रूप में। इस बार इस खास मौके पर तवांग शहर से बुमला तक समुद्र तल से 15,200 फीट की ऊंचाई पर एक बाइक रैली निकाली गई, जिसकी अगुवाई तवांग के विधायक नामगे सेरिंग ने की। युवराज मेहता, तवांग, गुड न्यूज टुडे। आमिर खान की फिल्म दंगल का वो डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा,
महारी छोरियां छोरे से कम है के। बेटियों को लेकर अब समाज की सोच में असाधारण परिवर्तन आ रहा है। अब बेटियों के जन्म को किसी उत्सव की तरह मनाया जाने लगा है। ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला से सामने आई हैं, देखिए। गांव की गलियों में बिछे पिंक कारपेट, सड़क के दोनों ओर सफेद और गुलाबी गुब्बारों की कॉलम पर सजी खूबसूरत तितलियों के कटआउट, बैंड बाजों की धुन और आतिशबाजी का शोर इस बात की गवाही है कि ये लम्हा किसी जश्न का है। जी हाँ, महाराष्ट्र के अकोला में रहने वाले काम्बेकर परिवार के लिए ये दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। दिवाली के दिन जब सारा देश मां लक्ष्मी की पूजा कर रहा था, तभी काम्बेकर परिवार में 25 साल बाद किसी बेटी का जन्म हुआ। परिवार ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर बेटी का जन्म होता है तो उसका गांव में भव्य स्वागत किया जाएगा। काम्बेकर परिवार की इस खुशी में पूरा कसरखेड़ा गांव शामिल हो गया और किसी बारात की तरह नवजात बेटी का स्वागत किया गया। फूलों से सजी कार पर सवार होकर पिता पवन और मां प्रतीक्षा के साथ जब त्रिशा गांव पहुंची तो गलियों में फूलों की चादर बिछ गईं। बैंड बाजे की धुन के साथ शानदार आतिशबाजी ने माहौल की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। लोग कार पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। लक्ष्मी स्वरूपा त्रिशा जब घर की दहलीज पर पहुंची तो उसके पैरों को धुला गया और फिर कुमकुम की थाली में रंगे नन्हे पैरों की सफेद कपड़े पर पहली छाप ली गई। दादी ने बेटी बहू के साथ नन्ही लक्ष्मी की आरती उतारी और फिर माथे पर तिलक लगाकर उनकी अगवानी की। घर के हर सदस्य के मन में बस एक ही चाह दिखाई दे रही थी कि वो नन्ही त्रिशा को अपनी गोद में उठा सके। मासूम परी के बिस्तर पर गुलाब की नाजुक पंखुड़ियां बिछाई गईं, जिस पर उसे लिटाया गया। काम्बेकर परिवार ने खुशी के इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए जोरदार तैयारियां की थी। ये शानदार दृश्य समाज की सोच में आ रहे सकारात्मक परिवर्तन की कहानी का खूबसूरत कथानक है। वो दौर बीत चुका है जब घर में बेटी के जन्म पर मायूसी छा जाती थी और लोग बहुओं को ताने देते थे। आज बदलाव की ये तस्वीर वक्त के किताब पर शानदार इबारत लिख रही है कि बेटियां ही असल में घर की रौनक होती हैं। बेटियां बेटों के बराबर नहीं हैं, बल्कि वो हर क्षेत्र में बेटों से कहीं आगे हैं। धनंजय साबले, अकोला, गुड न्यूज टुडे। और अब एक ऐसे पिता की कहानी जो 6 महीने की दिन रात मेहनत कर अपनी बेटियों के लिए स्कूटी खरीदने शोरूम पहुंचा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक पिता ने अपनी मेहनत और जज्बे से सबका दिल जीत लिया, क्योंकि जब पिता स्कूटी खरीदने शोरूम पहुंचा तो नोटों से नहीं बल्कि सिक्कों के बोरों से पेमेंट किया। 10 और 20 के सिक्कों में पूरे 40,000 रुपए गिनकर किसान ने स्कूटी खरीदी और अपनी बेटियों का सपना पूरा किया। कहते हैं एक पिता के हाथ की लकीरों में सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि कमर तोड़ मेहनत की खुरदुरी कहानी छिपी होती है। ऐसी ही एक कहानी छत्तीसगढ़ के जशपुर से सामने आई है, जहां एक किसान पिता एक बोरा लेकर अपनी बेटी को स्कूटी दिलाने बाइक शोरूम पहुंचा। पिता के हाथ में बोरा देख सब हैरान रह गए, क्योंकि उस बोरे में सिर्फ सपने नहीं बल्कि 6 महीने की दिन और रात की कड़ी मेहनत से थोड़ा थोड़ा कर बचाए गए सिक्कों की खनक भी थी। किसान पिता के थैले में 10 और 20 रुपए के 40,000 के सिक्के थे, जो उन्होंने पिछले 6 महीनों में जमा किए थे, ताकि बिटिया का स्कूटी खरीदने का सपना पूरा हो सके। जो नारायण हुंडा शोरूम में सिक्का पैसा गाड़ी देन की नहीं कि आलो खाने ढुकलो खाने दो कहलन बड़ा खुशी लागलक। जो नारायण हुंडा शोरूम को धन्यवाद। सिक्का लाइन होए दे गाड़ी किने चले। हालांकि पहले तो शोरूम के कर्मचारी हैरान थे, लेकिन फिर एक पिता का उम्मीदों से भरा चेहरा देखकर सभी कर्मचारी मुस्कुराते हुए सिक्के गिनने में लग गए। टेबल पर 10 और 20 के सिक्कों का ढेर लगा था। पूरे शोरूम में सिक्कों की खनक गूंजती रही।
साथ में एक पिता के अरमान और बिटिया के चेहरे पर मुस्कान तैरती रही। आखिरकार जब स्कूटी की चाबी बेटी के हाथ में आई तो सबकी आंखें भर आईं। शोरूम के मालिक ने भी किसान परिवार के अरमानों का सम्मान किया और बिटिया को स्कूटी के साथ तोहफा भी दिया। मिक्सर ग्राइंडर बहुत बढ़िया। ये कहानी सिर्फ स्कूटी खरीदने की नहीं, ये कहानी है एक पिता के उस जज्बे की जो बेटी के सपने के लिए मिट्टी से सोना गढ़ देता है। जशपुर के इस किसान ने साबित कर दिया कि जब नीयत सच्ची हो तो हर सपना सिक्कों की तरह चमक उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की कर लेते हैं, जो पूरी तरह से ग्लोबल हो चुका है। दुनिया के कई देशों में मौजूद भारतीय लोग बड़ी आस्था से छठ पर्व मनाते हैं। कल यानी 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ, वाराणसी और पटना तक छठ पर्व की तैयारी की जा रही है। ज्यादातर घाटों पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और साफ सफाई का बचा हुआ काम अंतिम चरण में है। साथ ही पूजा के लिए वेदियां बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इस बीच रेलवे ने छठ पर अपने घर लौट रहे लोगों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई हैं ताकि व्रत के लिए अपनों के बीच जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो सके। दिल्ली में इस बार छठ पूजा भव्य होने वाली है। तैयारियां अंतिम चरण में है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छठ घाट बनाने का काम तेज हो गया है। दिल्ली सरकार की ओर से इस बार यमुना नदी के किनारे 17 आधुनिक मॉडल छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं। इनका विस्तार पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक होगा। इन मॉडल छठ घाटों में व्रतियों के लिए टेंट, बिजली, शौचालय, पेयजल और सफाई जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। छठ व्रतियों के लिए स्वागत गेट बनाए जाएंगे। यमुना नदी के 17 पॉइंट्स के अलावा हर उप जिले में भी कम से कम एक मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में दिल्ली के कालकाजी इलाके में जन्माष्टमी पार्क में एक आदर्श छठ घाट बनाया जा रहा है। पूजा समिति के सदस्यों के मुताबिक कालकाजी जन्माष्टमी पार्क को सरकार से मॉडल छठ घाट बनाने की अनुमति मिली है। छठ महापर्व की शुरुआत आगामी 25 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ शुरू होगी। वहीं छठ महापर्व की तैयारियां शुरू कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में भी इसकी काफ़ी धूम है। जगह जगह घाट बनाने का कार्य शुरू हो गया है। अभी हम ग्रेटर कैलाश इलाके में मौजूद हैं, जहां पर भी मॉडल घाट की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जन्माष्टमी पार्क है, चितरंजन पार्क ग्रेटर कैलाश इलाके में क्षेत्र आता है और इसको कालकाजी डीडीओ फ्लैट जन्माष्टमी पार्क कहते हैं। और इसमें भी जो घाट बनाने का कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। और इस बार खास बात यह है कि इस छठ घाट को मॉडल छठ घाट बनाने की तैयारी है। दरअसल इस बार जो दिल्ली की सरकार है, भाजपा सरकार है, उसके द्वारा ये कहा गया है कि जो दिल्ली में मॉडल घाट भी 100 के करीब बनाए जाएंगे और प्रत्येक विधानसभा में एक एक मॉडल घाट बनाया जाएगा। इसके अलावा यमुना किनारे भी मॉडल घाट बनाए जाएंगे और भव्य और दिव्य छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। छठ पूजा समिति से जुड़े लोग खुश हैं कि इस बार उन्हें सरकार की ओर से बड़ी मदद मिल रही है। उनके मुताबिक न सिर्फ सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए छठ पूजा करने की अनुमति मिल रही है, बल्कि छठ पूजा के आयोजन में सरकार का सहयोग भी मिल रहा है। घाट पर भी 17 साल से हम लोग पूजा कर रहे हैं, कभी कोई मदद नहीं मिला। ये पहली बार श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सहयोग से घाट का निर्माण हो रहा है। बासु स्वराज जी हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है और स्थानीय विधायक हमारे शिखा राय जी, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है और दिल्ली सरकार की पूरी टीम लगी हुई है। एक सुंदर घाट हम लोग बना रहे हैं। वहीं चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड और तुगलकाबाद तालाब क्षेत्र में भी इसी तरह की तैयारियां चल रही हैं। चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में भूमि पूजन के साथ छठ घाट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो वहीं तुगलकाबाद में बड़े भूभाग पर बने तालाब की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करने आते हैं। शनिवार को नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत होगी और 28 अक्टूबर को उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर इसका समापन होगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
कल से आस्था के महापर्व छठ का अनुष्ठान शुरू हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाली इस पूजा के लिए बाजारों में खरीदारी हो रही है। वहीं सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए घाटों पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के इस साल के छठ पर्व को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ITO यमुना घाट से लेकर जगतपुर शाम घाट भव्य आयोजन की व्यवस्था वहां की जा रही है। राजधानी दिल्ली में इस साल छठ पर्व का नजारा भव्य दिखाई देगा। यमुना घाटों पर सफाई का काम अंतिम दौर में है। जेसीबी मशीनों के साथ मजदूर घाटों को समतल करने में जुटे हैं। ये वही घाट है जहां छठ व्रती भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगी। हर घाट पर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए शानदार प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। भव्य पंडालों के अलावा अस्थायी शौचालय और स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही शानदार लाइट्स का भी इंतजाम किया जा रहा है। वैसे तो अभी लग रहा है तैयारी चल रही है, जो भी होगा देखने में लग रहा है कि सही चल रही है, अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो भव्यता नया आयाम लिखने जा रहा है, हम सब इसके साक्षी बनेंगे, तो बहुत अच्छा है। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरे को गर्व है कि मैं इस बार दिल्ली में छठ मनाऊंगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि मैं यमुना जी के चक्कर में रहता था और मुझे पलायन करके गाँव बिहार जाना पड़ता था। ITO घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए एक सुसज्जित मंच का निर्माण किया जा रहा है। यमुना के दोनों किनारों को सजाने का काम भी तेजी से हो रहा है। पूजा के लिए बेदियां तैयार की जा रही हैं, साथ ही रंग रोगन का कार्य भी चल रहा है। छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए घाट पर अलग से नदी के साथ ही छोटा पुश्ता बनाकर पोखर तैयार किया गया है। इसमें अर्घ्य देने के लिए 3 फीट साफ जल भरा जाएगा, जिससे श्रद्धालु पानी में सहजता से खड़े होकर अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य भगवान को बिना किसी परेशानी के अर्घ्य अर्पित कर सकेंगे। दिल्ली में यमुना के सभी घाट आस्था के रंग में सराबोर होने लगे हैं। छठ महापर्व के लिए जगतपुर श्याम घाट पर भी तैयारियां जारी हैं। 4 साल बाद यमुना नदी के तट पर आखिरकार छठ पर्व मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पर चल रही हैं। लगातार जो साफ सफाई है वो घाटों पर की जा रही है और इसी को देखते हुए जगतपुर शाम घाट पर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से एक स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि और नेता मौके पर मौजूद हैं और साफ सफाई यहाँ पर युद्ध स्तर पर की जा रही है और घाट जो हैं वो बराबर किए जा रहे हैं, जिससे जो छठ व्रतधारी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुँचे और सुरक्षित तरीके से, स्वच्छ तरीके से जो छठ पर्व है उसमें पूजा अर्चना कर सकें। दिल्ली सरकार ने छठ घाटों पर तैयारियों की निगरानी के लिए पूरा प्रशासनिक अमला उतार दिया है। क्या मंत्री, क्या विधायक और क्या नेता कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सभी स्वच्छता अभियान में हाथ बटा रहे हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में आप देखिए कि कितना साफ हमारा जो घाट बने हुए हैं। ये पूरा यमुना पल्ला से लेकर के कालिंदी कुंज तक छठ महापर्व अच्छे से मनाया जाएगा और छठ महापर्व मनाने वाले को किसी भी छठ व्रती को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। वादा किया था पूर्वांचल वासियों से कि हम आपको यमुना में छठ मनाने का अवसर देंगे और हम धन्यवाद करते हैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। दिल्ली में इस साल छठ पूजा समारोह लगभग 1500 घाटों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें यमुना के किनारे 23 बड़े प्राकृतिक घाट हैं, जबकि लगभग 1300 कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। राजधानी में छठ व्रतियों की तादाद को देखते हुए 200 अन्य स्थलों की भी पहचान की गई है, जहां इस साल छठ पूजा का आयोजन होगा। इन सभी घाटों पर लाइट, पेयजल, चिकित्सा सहायता के साथ सुरक्षा व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हर्षित मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में, जहां पर इस बार सूर्य उपासना के महापर्व छठ के लिए खास तैयारी की गई है। चंदौली के दीनदयाल नगर में मानसरोवर घाट पर टोकन सिस्टम की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के आधार कार्ड पर परिवार को एक सीरियल नंबर दिया जा रहा है। यहां घाट पर तकरीबन 1000 से ज्यादा भारतीय महिलाएं छठ पूजा करती है। ऐसे में इस घाट पर छठ पूजा के वक्त काफी भीड़ देखने के लिए मिलती है। ऐसे में टोकन सिस्टम मददगार साबित हो सकता है। आस्था का महापर्व डाला छठ अब कुछ ही दिन शेष हैं। तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं चंदौली के दीनदयाल नगर के मानसरोवर तालाब पर। आप देखिए, सबसे पहले हम आपको तालाब की तस्वीरें दिखाते हैं।
साफ सफाई का काम यहाँ पर चल रहा था और यहाँ पर टोकन भी बांटे जा रहे हैं। जो हजारों की तादाद में यहाँ पर जो व्रती महिलाएं आएंगी उनके लिए घाटों की जो व्यवस्था की गई है, वहाँ पर एक यूनिक व्यवस्था यहाँ पर होती है। आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वो टोकन की व्यवस्था की जाती है। सब लोग आते हैं, अपना नंबर लगाते हैं और नंबरिंग के साथ साथ इनको टोकन दिया जाता है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न होने पाए। तो आप देखिए, तमाम लोग हैं जो व्रती महिलाओं के घर से आए हैं और ये टोकन ले रहे हैं। सबका नाम होता है, नंबर होता है और उसी तरह से यहाँ पर एक गोल चक्र बना करके घाट पर उनको एक स्थान दे दिया जाता है ताकि वो उनको पूजा पाठ करने में कोई असुविधा ना हो। नंद जी हैं जो आयोजक हैं यहाँ पर। नंद जी, बताइए कि ये टोकन सिस्टम क्या है और इससे क्या फायदा होता है? ये मानसरोवर तालाब मंदिर सूर्यदेव मंदिर है, जहाँ पर छठ पूजा होता है, जो जनपद का सबसे बड़ा पूजा स्थल है छठ पूजा। यहाँ पर ये टोकन व्यवस्था रखी गई है। आप जैसा कि ये देख सकते हैं कि इस टोकन व्यवस्था में पूरा चीज़ नेम रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर रहता है, यानी कि एक पहचान पत्र लिया जाता है ताकि हाँ आप कहाँ के हैं, और आप ही का बस एक सिंगल रहेगा। यानी कि आपको एक दौरा रखना है तो आपके घर में एक ये टोकन जाएगी, उसके पीछे आप परिवार हैं, उसके पीछे आप बैठेंगे। इसका कोई शुल्क नहीं होता है, पूरी तरह से निःशुल्क होती है और केवल आपको यही करना है कि आकर अपना पर्ची ले जाइए। बाकी हम लोग यहाँ सभी जो कृष्णा गुप्ता के नेतृत्व में हम लोग सभी एकजुट होकर यहाँ पर माताओं के लिए एक श्रद्धा के साथ सेवा में लगे रहते हैं और यहाँ पर उनको पूरी साफ सफाई को लेकर वो यहाँ पर हम लोग उपस्थित रहते हैं और तैयार रहते हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और एक यूनिक जुगाड़ निकाला है यहाँ के आयोजकों ने कि जो छठ पूजा करने वाली महिलाएं हैं उनको घाट को लेकर, घाट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कहीं कोई दिक्कत न आने पाए। उदय गुप्ता, चंदौली, गुड न्यूज टुडे। छठ पर्व पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक नितिन चंद्रा और अभिनेत्री निर्माता नीतू चंद्रा भोजपुरी फिल्म छठ लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आज रिलीज हो रही है। छठ पर्व पर बनी ये फिल्म मूवी कितनी खास है और इससे क्या कुछ लोगों को देखने को मिलने वाला है, इस पर नीतू चंद्रा से हमारी सहयोगी शगुफ्ता ने की खास बातचीत। देखिए। इतना सुंदर लड़की तोरा कहाँ मिल रही है? बाकी हम सुंदर नहीं का। Actor, producer, martial artist and whatnot. Bihar ki shaan and talent ki khan. Neetu Chandra is sitting next to me. Neetu, welcome on GNT. Thank you so much. Appreciate it. कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं. आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. शुरुआत करें छठ के साथ जिसका buzz is everybody. It's buzzing on social media actually. बिहार के लोगों का इमोशन, बिहार के लोगों की संवेदनाएं, देश का इमोशन आपने इस फिल्म के ज़रिए पकड़ने की कोशिश की है, विच इज़ रिलीजिंग ऑन October 24th। कैसे थॉट आया कि ये फिल्म बनाई जाए? देखिए, हम लोग शुरू से बहुत सारी फिल्में बनाते रहे हैं बिहार की भाषाओं में। 14 साल से हमने फिल्मों को सिर्फ बिहार में ही शूट किया है ताकि हम व्यवसाय वहाँ क्रिएट कर सकें। तो अलग अलग क्षेत्रों की फिल्में बनती रही हैं। मेरे भाई जो नितिन नीरा चंद्रा हैं, जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, उनकी थॉट में ये था कि लास्ट ईयर हमने शारदा सिन्हा जी को खो दिया, तो इस बार इस फिल्म को डेडिकेट करेंगे शारदा जी को, इसलिए हमने छठ चूज़ किया इस बार। वैसे आपको याद होगा 5-6 साल पहले हमने छठ का वीडियो बनाया था, शारदा जी के साथ ही हमारा पहला वीडियो था, पहले पहल, जो बहुत वायरल हुआ था, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। तो रेगुलरली हमने अलका याग्निक जी के साथ, सुनिधि चौहान के साथ छठ वीडियो बनाते रहे। ये पहला मौका था कि हमें इतनी अच्छी स्क्रिप्ट मिली, तो हमने सोचा 2.5 घंटे की ये फिल्म जिसमें कैलाश खेर जी ने गाया है, अलका याग्निक जी ने गाया है, सुनिधि चौहान ने गाया एंड शारदा सिन्हा जी की भी आवाज़ आपको सुनाई देगी इसमें। जॉइंट फैमिली की स्टोरी, चाचा भतीजा की स्टोरी है, और इससे अच्छा मौका नहीं था जब नितिन चंद्रा ये स्टोरी लेकर आए तो उन्होंने बोला कि this time we will dedicate this to Sharda Didi and let's do this. And I was like, I don't think anybody else can do it better than my brother Nitin Chandra, and ये बहुत ही खूबसूरत बन के आया है। तो छठ में इस बार हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं, which is छठ film, releasing on 24th of October on Waves OTT, directed by National Award winning director Nitin Neera Chandra and produced by me. ज़रूर देखें पूरी फैमिली के साथ। And with that, thank you so much, Neetu. Thank you. Lovely talking to you.